क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम छोटे लाल रवि है जी और मैं बौद्ध धर्म से हूँ जी जी और पाखंडवाद अंधविश्वास को दूर दूर तक देखना नहीं चाहता हूँ, जी क्योंकि सदियों से शोषित वंचित और गरीब को ये लोग जो है लूटता आ रहा है। जी और यहाँ जो टेका बिघा गांव में बख्तियारपुर का टेका बिघा गांव हुआ, टेका बिघा के गांव के लोग बहुत धन हैं और बहुत जागरूक है कि पाखंडवाद अंधविश्वास को दूर भगाते हुए, है ना, नर्क स्वर्ग को दूर भगाते हुए इन्होंने बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब, संत स्वामी रविदास जी और विश्व के शांति प्रदान करने वाले दया के सागर गौतम बुद्ध भगवान को में आस्था रखते हैं। इसलिए ये लोग जो है हमारे पूरा टीम यहाँ पर आए और आ करके ये बहुजन विचारधारा को फैलाने में मदद किए, अंधविश्वास को दूर भगाए। और देखिए अंधविश्वास और इसमें कितना अंतर है। जैसे अंधविश्वास यहाँ पर होता तो यहाँ 5-10 हज़ार रुपया ऐसे खर्चा हो जाता बेफाव में, नारियल लाओ तो ये हुमाद लाओ तो अगरबत्ती लाओ तो ये कपड़ा लाओ तो वो लाओ तो वैसे लाओ तो ये करो तो ये पिंडदान करो तो यहाँ चढ़ाओ वहाँ चढ़ाओ। लेकिन यहाँ के जो हमारे साथी लोग हैं ये लोग से पूछ लीजिए, यहाँ पर फूल के अलावा कोई और दूसरा चीज चढ़ा है क्या? पूछ सकते हैं आप। जो हम करते हैं, जो हम हमारे महापुरुष बोल के गए हैं वही काम करते हैं। रविदास जी कहे कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, है ना। अंबेडकर साहब कहे कि जो संविधान है, संविधान हमारे लिए सबसे बड़ा पवित्र ग्रंथ है और सबको प्रभुता, है ना, समानता के रास्ता पर चलने के लिए सिखाता है। और वही चीज हम लोग समाज में बताते हैं। बाद छोड़े जी, बगल उगल के गांव वाला कुछ बोलता उलता है कि नहीं? देखिए बगल का गांव वाला जो है ना वो तो बोलेगा ही, लेकिन ये कहा गया है कि आपन के पहचानिए बहुजन आपन के पहचानी, आ केकर हार त्यौहार बनल बा ई बतिया के जानिए बहुजन आपन के पहचानी। अब आपसे पूछते हैं कि एक त्यौहार में लगभग कितना खर्चा होता होगा? ये मैक्सिमम घर में भी 2000 खर्चा होता होगा मैक्सिमम। तो मान के चलिए कि आप जैसे दशहरा हो गया, है ना, तो दशहरा में एक घर में हमारे जो पुरोहित होते हैं, पंडित होते हैं, वो 9 दिन जाते हैं, है ना। तो 9 दिन जाते हैं, एक ही घंटा मात्र, है ना। तो 9 दिन में वो कम से कम कितना लेते होंगे? 2000 न 3000 लेते होंगे। वो तो ठिका ले लेता है ना 5000 6000, लेकिन हम मान के चलते हैं 2 ही हज़ार। लेकिन वही 9 दिन में वो 20 घर जाते हैं, है ना, 25 घर जाते हैं, 1 घंटा कथा सुनाते हैं, फिर दूसरा घर, फिर तीसरा घर। लेकिन पंडित जी का तो झोली भर जाता है फल से, पैसा से, कपड़ा से, लत्ता से, लेकिन लोगों का क्या मिलता है? आज जो हमारे पूर्वज कंगाल थे, आज हम लोग भी कंगाल हैं। हमारे पूर्वज को मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था, बढ़िया कपड़ा नहीं पहने जाता था, आज भी वही हाल है। तो जब पाखंडवाद से, अंधविश्वास से लोग नहीं हटेंगे, जब तक तरक्की नहीं कर पाएंगे, है ना। सबसे पहले शिक्षा जरूरी है, लेकिन शिक्षा में भी देखिए दोहरी नीति है। सरकारी स्कूल में जाता है तो भाई वहाँ पर बढ़िया मास्टर नहीं है, बढ़िया सुविधा नहीं है। आप प्राइवेट में जाइए तो बढ़िया सुविधा है। तो प्राइवेट इतना महंगा हो गया है कि वहाँ गरीब आदमी पढ़ा नहीं सकता है ना। और गरीब में है ही नहीं। अगर किसी तरीका से पढ़ के अगर चल भी गया आगे तो वहाँ परीक्षा लिया जाता है एकलव्य की तरह। एकलव्य के कैसे? वो पढ़ाया नहीं या कहा कि तुम अंगूठा दे दो दान में। तो आज भी वही किया जाता है, जब पढ़ के निकल जाता है किसी प्रकार से, लेकिन जब दौड़ लगाने की बात आता है सर्विस में तो दोनों को बराबर उसको इंटरव्यू दिया जाता है। क्यों भाई? एगो कष्ट से सरकारी स्कूल में थोड़ा बहुत खा के वो गया और एगो के बढ़िया 7 दिन में 7 किस्म के खाना दे करके अब बढ़िया पढ़ाई पढ़ा, दोनों के क्यों बराबरी परीक्षा लेते हैं? ये द्रोणाचार्य वाला नीति सरकार बंद करे। तो ये चीज हम समाज को बताते हैं। दूसरा है कि अस्पताल, नेताजी कहते हैं कि आपके लिए बहुत सुंदर अस्पताल बना दिए। अरे भैया तुम अपने पहले इलाज करो उस सरकारी अस्पताल में, तुम अपना बाल बच्चा अपना परिवार को इलाज करो, उसको बाद समाज को बताओ कि समाज। तो जो ये जो नीति है ये दोहरी नीति सर बंद करे। पूजा पाठ कराएं जी, यहाँ ना कृष्ण न काली न दुर्गा है। देखिए वो सब जितने भी हैं ना, हमारे नज़र में, हमारे जो बहुजन समाज है वो उनको नज़र में वो काल्पनिक है, कोई सही नहीं है।
ठीक इसलिए कि ये देखिए गौतम बुद्ध हमारे कहे हैं कि आप जो है ना तर्कवादी बनो, आप वैज्ञानिक दृष्टि से सोचो। वो खुद कहे कि हम भी भगवान नहीं है, हम भी कोई चमत्कार नहीं दिखा सकते हैं, है ना। जैसे आप ना हाई फाई में रहो ना नीचे रहो, मध्य में रहो और सोच के कोई काम करो और ऐसा काम करो कि जीवन में भविष्य में हमारे कुछ अच्छा काम आए, लाभ आए, ये चीज बताए हैं। और भी हैं यहाँ, इनसे भी बात कर बात लेते कीजिए। हैं। जो यहाँ श्राद्ध हुआ, बिन ब्राह्मण के श्राद्ध हुआ, इस पे क्या कहिएगा? इस पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग जो व्यवस्था है ब्राह्मणी व्यवस्था, जी जी। उस व्यवस्था से दूर हट करके महापुरुषों को विचारधारा को एक फैलाने का एक माध्यम बना हुआ है ना। और अच्छा एक मिनट, इस एक श्राद्ध में होता है पिंडादान, जो स्वर्ग लोक पे जो मिलता है, खाना उना खिलाया जाता है कि स्वर्ग लोक पर जो मर गया तो स्वर्ग लोक पर मिलेगा। ये देखिए ये सब तो पाखंडीवाद है, ये सब तो व्यवस्था वो लोग बना दिया है ना, ऐसा कि ऐसा करने से ऐसा होता है। ये सब कुछ होता नहीं है, ये उन लोग का ऐसा बनाया हुआ सिस्टम है ना कि उसको अपना पेट भरते रहे उन ब्राह्मणों को, ये सिस्टम बना दिया है। चाहे वो अपने घर में पूजा कराए, चाहे बाहर पूजा कराए, है ना, चाहे मरनी हो चाहे करनी हो, या जन्म भी लेता है, लगन शादी भी करवाता है। अरे भाई बाल बच्चा हमारा शादी आपसे क्यों करवाएं भाई, हैं मारा हमारा परिवार आपसे क्यों यहाँ थी आग दिलवावे, यहाँ सारा चीज करवावे भाई। ये कौन सिस्टम बना दिया है तुम? इस सिस्टम को अलग करके और हमको महापुरुष के विचार वो जो बता के गए हैं उनके बताए हुए मार्ग को खाली अपनाना है, चलना है, यही हमारा धर्म है। अभी लोग तो बहुजन समाज ही नहीं मानता है काली कृष्ण दुर्गा के। अच्छा तो नहीं मान रहा है तो उसको फिर धीरे धीरे हम लोग ऐसा टीम बने हैं जी जी। कि धीरे धीरे उन लोग को जगा देंगे। आने वाला जनरेशन जरूर जग जाएगा। और जगेगा कैसे? जब तक शिक्षा नहीं देंगे वो आगे बढ़ेगा नहीं। और शिक्षा भी जरूरी है और एक मूवमेंट भी जरूरी है, जिससे मूवमेंट से हम लोगों को अनपढ़ व्यक्ति को भी बता करके सिखा सकते हैं, बता सकते हैं और इन महापुरुषों के रास्ता पर चलाने की प्रेरणा दे सकते हैं। एक और है यहाँ बात कर लेते हैं, जो आज श्राद्ध हुआ बिन ब्राह्मण के बुलाए हुए, जो पिंडादान ब्राह्मण ही करवाता है। जितना ही समाज है बहुजन समाज में कई जातियाँ है, 6000 कुछ जातियाँ हैं, 600 कुछ कि 6000 कुछ याद नहीं है थोड़ा, हाँ 6700 जातियाँ है। उस जातियों में सिर्फ ब्राह्मण ही जाके श्राद्ध कराता है जी। लेकिन आज ऐसा बिन ब्राह्मण के हुआ। मैं बहुत खुशी हुआ यहाँ आने के बाद। हम लोग बाहर से आए हैं, जी जी। यहाँ लोग इनवाइट किए थे, उसमें हम लोग आए हैं। ऐसा हम लोग को अब समाज जग चुका है, ब्रह्मवाद को मानना नहीं है। जी। और पहले क्या हो रहा था कि हम लोग के पास शिक्षा की बहुत कमी थी। अब हम लोग शिक्षित हो गए, जानकार हो गए। जानकार होने के बावजूद भी यदि हम लोग ब्राह्मणवाद को ही मानते रहे तो हमारे पूर्वज जो है वो पहले माने थे लोग, लेकिन हम लोग अब ज्ञानी हो चुके हैं, शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं, तो हम लोग को तो कल्पना को मानना नहीं चाहिए। हम लोग तो शास्त्र के लेके चलेंगे, इतिहास के पकड़ के चलेंगे, संविधान के देखते हुए चलेंगे, हम लोग रिसर्च के ओर आगे चलेंगे। ब्राह्मणवाद को हम लोग धीरे धीरे दूरी हटाना चाह रहे हैं और बहुत जल्द हट जाएगा। जो भी हमारा समाज में कई लोग मान रहे हैं इस चीज़ को, अभी भी ब्राह्मण को पूजते हैं, पर्व करते हैं, त्यौहार करते हैं, तो चला बाबा, आबा बाबा, प्रणाम बाबा, है ना। ये बहुत जल्द हम लोग को अब समाज में खत्म होने वाला है। और हम लोग को अभी प्रणाम वाली शब्द जो है, गोड़ लगी बाबा वाला, यह हम लोग बहुत जल्द खत्म करने जा रहे हैं और ख़त्म हो जाएगा। जो कुछ भी अब थोड़ा बहुत बचा है या कुछ दिन में देखते देखते ख़त्म हो जाएगा। हम लोग उस शब्द को उच्चारण प्रणाम बाबा वाला को हम लोग बाबा साहब के नाम से रखे हैं। कोई हमारे संगी साथी हित नाता कोई भी मिले तो वहाँ हम लोग उसको प्रणाम शब्द मेरा है जय भीम, नमो बुद्धाय जी। तो हम लोग अब आगे की ओर इसी ओर चल रहे हैं। जो बाबा साहब का मार्गदर्शन है उसी दर्शन पर हम लोग आगे मार्गदर्शन पर आगे विचार में जो किए हैं। लेकिन अगल बगल मान लीजिए कोई गोतिया होता है, कहीं कहीं हम देखे हैं कि अपना ही गोतिया कहे कि तू ब्राह्मण के नहीं पूछा तो हम तेरे यहाँ नहीं जाएंगे।
जी जी, वैसा कहते हैं लोग, जी। लेकिन खैर हम लोग उसको हम लोग प्रयास करते हैं समझाने का कि अब हम लोग बहुत दिन ठकाए हैं ब्राह्मण से, अब हम उनसे ठकाने वाला काम नहीं करें। जी। उसको हम लोग बताते हैं कि कभी आपने जो ब्राह्मण बोलते हैं कि बाप दादा के पिंड दान कर, जी। जी। एगो गैया दान कर, खड़ुआ दान कर, छातवा दान कर, तो क्या कभी वो देखे हैं अपना बाबू के, कभी वो दान किए हैं ब्राह्मण जी? वो अपना बाप के माता के देखे हैं, वो अपना माता जी के, कि गैया से दूह के उनकर माता जी पी रहे हैं? स्वर्ग लोग दिखाते हैं कि स्वर्ग लोग पे चल जाएगा, अरे बाबा, स्वर्ग लोग मिलेगा खटिया वहीं पे। एक मिनट श्रीमान, जब स्वर्ग लोग कह रहे हैं और ब्राह्मण ऐसा कहते हैं कि गैया दे दो हो तो बाबू वहाँ स्वर्ग में दूधवा पीथुन दूह के, खड़ुआ दे दो पेनथुन, खाटवा दे दो तो वजह सुतथुन। ठीक, कभी वह ब्राह्मण देखे हैं सुतते हुए? और जो लोग ये मूर्खवा जो देते हैं ब्राह्मण के गैया और छतवा या खड़ुआ या खटवा, वो कभी देखे हैं बाबू के सुतते हुए वो खटवा पर? कभी मिला है स्वर्ग उसका? कभी खानदान देखा है? देखे होंगे तबे ना दान दक्षिणा दे आदि रहे तो हैं। कोई देखे हैं तो वह हमको साबित कर देंगे। आप बोल रहे हैं कि देखें, आपका ही पड़ोसिया आके कहेगा कि गलिया आएगा भोट पे। तो मैं तो श्रीमान चैलेंज करता हूँ आपका मीडिया के माध्यम से कि अगर जो स्वर्ग देखे हैं वह मुझे साबित कर दे, उनको मैं सदा के लिए गुलामी लिखूंगा। देखें तो चैलेंज आप कर रहे हैं, जी, बराबर रहेगा तब ना चैलेंज आपको स्वीकार करेगा। और तो भाई- एक जगह ब्राह्मण के बोलाइए, एक जगह आप जाइए। एकदम जाएंगे, वैसा जरूरत आ जाएगा तो एकदम सामने हो जाएंगे। नहीं तो शराब उराब दे देगा, शराब दे देगा। शराब देने में आगे रहता है। सुनिए ना, वह सतयुग में हो रहा था जो ब्राह्मणवाद अभी कल्पना में बता रहे हैं, काल्पनिक का किताब। सुनिए ना, वो तो था ही, जिसको हम लोग अभी तक बेवकूफ बनाए कि शराब दे दिया जाएगा, है ना, शराब दे दिया जाएगा। अभी हमें कोई ब्राह्मण शराब दे दे कि आप अभी मर जाइएगा, चाहे आपका एक एग्जाम्पल में आपका गोड़ टूट जाएगा, अगर टूट जाएगा तो उसका सदा के लिए हम गुलामी रखेंगे, रहेंगे। हमको शराब दे के दिखा दे, मैं मानूंगा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा रिसर्च नहीं बताता है, शराब कहीं लिखा नहीं गया। यह कल्पना विद्या है, वो लोग भ्रमित करने के लिए ब्रह्मवाद है। लोग को भ्रमित कर कर के सिर्फ बेवकूफ बना के लोगों को वो अपना झोली भरने का काम किए।